गुड मॉर्निंग। देखो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है हमको? सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है। तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल क्या होता है? देखो, यहाँ पे कुछ खास है नहीं। ठीक है। आप जैसे एज ए स्टूडेंट हो और टीचर के सामने जाते हो एज ए वाइवा वाइवा देने के लिए, तो आप वहाँ क्या करते हो? अपना कॉन्फिडेंस दिखाते हो ना। ठीक है। अपने आप को मैनेज करने की कोशिश करते हो ना कि मेरा बेस्ट वहाँ पे हो। ठीक है। या आप कहीं स्पीच देने जाते हो असेंबली में, तो असेंबली में जब आप स्पीच देने जाते हो तो वहाँ पे आप कॉन्फिडेंट होकर जाना होता है। ठीक है। वहाँ पे डरने की ज़रूरत होती है नहीं। तो ये जो मैनेज कर रहे हो, अपने आप को मैनेज कर रहे हो हर चीज़ पे, हर वर्क पे, जो अपने आप को मैनेज कर रहे हो, अपने आप को प्रोफेशनल बना रहे हो, यही है सेल्फ मैनेजमेंट। ठीक है। सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का क्या लेना देना है आपके लाइफ से? तो बेटा, हर पॉइंट पे, ठीक है, हर पॉइंट पे, चाहे आप इंडिविजुअली हो, चाहे आप फैमिली के साथ हो, चाहे आप सोसाइटी में हो, ठीक है, आप इन तीनों चीज़ में अपने आप को रिस्पॉन्सिबल दिखाना चाहते हो कि मैं बहुत रिस्पॉन्सिबल पर्सन हूँ, मुझे ये सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है। मैं खुद को मैनेज कर सकता हूँ, मैं अपने लाइफ का केयर कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें आप दिखाने के लिए, एक अपने आप, मतलब कहने का मतलब अपने आप को कंफर्टेबल लाइफ बनाने के लिए पूरे सोसाइटी में, ठीक है, अपने आप को मैनेज करते हो। कैसे कैसे मैनेज कर सकते हो? अपने नॉलेज को गेन करके, अपने इंटेंशन को दिमाग में रख करके, ठीक है, अपने हैबिट्स को कंट्रोल में रख करके, अपने मैनर्स को कंट्रोल में रख करके, ये सारी चीज़ें क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो अपने आप को। ठीक है। अगर अगर कोई इंडिविजुअल है, ठीक है, वो यह नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं, अगर वो ये नहीं चाहता कि मैं किसी के ऊपर डिपेंड रहूं, ठीक है, कि मुझे दूसरे के ऊपर मेरा सारा काम कोई और करे, अपने आप पे वो डिपेंड होना चाहता है, वरना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। बाद में चल के क्या होता है? डिफिकल्ट सिचुएशन है। कब तक अपने पापा के पास रहोगे? पापा पापा पापा, मम्मी मम्मी मम्मी, मेरा काम कर दो, ये काम कर दो, कभी तो अपने आप पे आओगे। ठीक है। तो जिस दिन ये सीख गए कि नहीं, मुझे अब ये काम खुद से करना है, उस दिन सेल्फ मैनेजमेंट स्किल भी तुम्हारे अंदर आ जाएगी। ठीक है। अब देखो कुछ बच्चे ऐसे भी है कि मैनेजमेंट स्किल ऐसा नहीं है कि आपने आ गया तो उससे क्या बेनिफिट है क्या नुकसान है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आप खुद से, जब आप अपने वर्क खुद से करने लग जाते हो ना, तो आपके अंदर बच्चों को कॉन्फिडेंस आने लगता है। ठीक है। और वही कॉन्फिडेंस, वो जब कॉन्फिडेंस आपके अंदर इंस्टॉल होता है ना, जैसे ही आपके अंदर इंस्टॉल होगा, ठीक है, फिर आप क्या है, आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम से खुद डील करने लग जाओगे। ठीक है। आप जब एक बार किसी प्रॉब्लम से डील करोगे ना, तो फिर अगली बार जब वो प्रॉब्लम आएगी ना, तुम्हारे बहुत आसान रहेगा। कहोगे अरे ये तो मैंने किया है, ये मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है। तो सबसे बड़ी, यानी खुद के प्रॉब्लम से जब एक बार लड़ गए ना, तो फिर वो जब दोबारा प्रॉब्लम आएंगे तो बस एक छोटा सा, ठीक है, एक छोटा सा प्रेस करोगे, वो धीरे से निकल जाएगा। पहली बार दिक्कत होगी, पहली बार कोई चीज काम करने में सबको समस्या होती है, लेकिन वो एक करने की कोशिश तो करो, एक कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ मैं ये कर लूंगा, हो जाएगा मुझसे। ट्राई तभी ना कहता है। आप फेल हो जाओगे कोई बात नहीं, फिर दोबारा ट्राई करना उठ करके, ये भी एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है। सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें एक सस्टेनेबल मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, एक अच्छा मैकेनिज्म प्रोवाइड कराता है, ताकि हम अपने पर्सनल लाइफ को कैसे हैंडल करें। सबसे बड़ी चीज ये होती है। ठीक है। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ को हैंडल करना चाहते हो तो अपने अंदर सेल्फ मैनेजमेंट स्किल लाओ। नहीं लाओगे तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत है। अपना कंफर्टेबल लाइफ जीना है तो खुद खुद के अंदर ओपनली सेल्फ मैनेजमेंट स्किल लाओ। ठीक है। अपने लाइफ को हैंडल करना है तो सेल्फ मैनेजमेंट स्किल बहुत जरूरी है। नॉलेज से लेकर के, मैनर से, गुड हैबिट से लेकर के, सब कुछ तुम्हारे लाइफ में इन्वॉल्वमेंट करता है। ठीक है। सबसे बड़ी चीज में कुछ दो टर्म दिए हैं, आई क्यू एंड ई क्यू। ठीक है। तो आपका जो आई क्यू लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ने लग जाएगा जब आप खुद अपने लाइफ को हैंडल करने लग जाओगे तो। ठीक है। अगर आप मान लो, मैं अभी ये पूरा डीपली समझा नहीं रहा हूँ, एक नॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। ठीक है। लाइन बाय लाइन या पढ़ने की जरूरत है नहीं। ठीक है। सेकेंड है आपका, अगला पॉइंट में कहना चाहता हूँ, इससे इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या पॉजिटिव आउटकम आते हैं। अगर आपने खुद को मैनेज करना सीख गया तो पॉजिटिव आउटकम क्या आएंगे? तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है, इट बूस्ट अप द डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल। अगर आप खुद सेल्फ मैनेजमेंट स्किल करने लग जाओगे, अपने आप में आपके अंदर स्किल आ गई, तो आप खुद डिसीजन मेकिंग बन जाओगे। आप खुद डिसाइड करने लगो, आप किसी दूसरे की बात भरोसा नहीं करोगे। नहीं, हाँ ये मेरे लिए सही है, मैं इसको करूंगा, मैं दूसरे की सलाह क्यों लूं।
खुद का डिसीजन, आपके अंदर वो कैपेसिटी आ जाएगी, आप इतना मेच्योर हो जाओगे कि नहीं हाँ मैं अब इसमें मेरा कोई, जैसे कि कोई ने सलाह दिया ठीक है चलो उस पर आप जज करोगे, हाँ ठीक है गलत बोले सही बोल रहा है, ये आपके अंदर चीज़ आ जाएगी, आप खुद डिसाइड करने लग जाओगे। ठीक है। सेकेंड है इट इंक्रीज द चांसेज ऑफ सक्सेस, और यहीं से तो बन जाता है, जब आप ट्राई करने सीख जाते हो ना तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जब आपके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें आने लगती है ना तो आप सोचने लगते हो हाँ ये मुझसे हो जाएगा, मैं इसको कर लूँगा। सबसे अच्छी चीज़ यही है। ठीक है। एक टाइम पे देखो बच्चों, मैं आपको शायद क्लास 9th ही हो, आपको मैंने ऑफलाइन क्लासेस में बताया था, मैंने कहा था ना असेंबली में मैं पहली बार गया, पहली बार डरा, आपको कहानी स्टोरी पता होगी। तो वहाँ पे हुआ क्या, वहाँ पे यही ना हुआ कि पहली बार जब मैं देखा कि मुझसे बड़े बेवकूफ़ तो मेरे सामने जो बैठे हैं वो हैं, फालतू का हंस रहे हैं मेरे ऊपर। ठीक है। मैं अगर रोऊंगा तो भी हंसेंगे, मैं प्रेयर करूंगा तो भी हंसेंगे, अगर मैं कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा, जब मैं अच्छा करने लग जाऊंगा तब उनकी हंसी बंद हो जाएगी। वो हुआ भी। ठीक है। एज ए टीचर तुम्हारे सामने खड़ा भी हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ। ठीक है। तो वो चीज़ें कैसे सीखोगे, मतलब आपके अंदर किसी चीज़ का परसेंटेज, सक्सेस का चांसेस परसेंटेज बढ़ने लगता है जब आप अपने लाइफ को अचीव करने के लिए सेल्फ मैनेजमेंट स्किल का यूज करने लगते हो अपने लाइफ में, जब अपने अंदर आप स्किल लाने लगते हो ये सारी चीज़ें। आगे क्या है, इट हेल्प इन द कंट्रोलिंग इम्पल्सिव बिहेवियर। जाहिर सी बात है, जब आप सेल्फ मैनेजमेंट स्किल लाओगे ना तब हर कदम पे आप सोचोगे कि मुझे किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, सर किसके सामने मेरा कैसा बिहेवियर दिखना चाहिए। ठीक है। किसके सामने ईगो वाली बात रखूं, किसके सामने रिस्पेक्ट वाली बात रखूं, किसके सामने मैं अपने आप को बेहतर दिखाने की कोशिश करूं, ये सारी चीज़ें आपके अंदर, ये सारी मैच्योरिटी आपके अंदर आ जाएगी, और अपने आप थॉट फीलिंग जो चीज़ है बच्चों सबको एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे मैनर में प्रेजेंट करोगे सामने। ठीक है। इट इम्प्रूव फोकस। जाहिर सी बात है, जब आप अपने मैनेजमेंट स्किल ला दोगे, अपने टाइम का मैनेज करने लग जाओगे, सब कुछ चीज़ें जब आप करने लगोगे ना तब आपको अपने वर्क में बड़ा फोकस होने लग जाएगा। तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि मुझे क्या करना है। जैसे आफ्टर 12 बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे आप 11 12 में जाते हो कंफ्यूजन, मुझे बायो लेना है या स्टैंडर्ड मैथ बेसिक लेना है, ये सब चीज़ कंफ्यूजन आती है। जब आप अपने आप को हैंडल करने लग जाओगे ना, स्किल्स लाने लग जाओगे, पॉजिटिव थॉट अपने आप रखने लगोगे, तो तुम्हें ये सब डिसाइड करने की जरूरत ही नहीं है। तुम खुद खुद समझ जाओगे कि मुझे क्या करना है, मुझे क्या डिसीजन लेना है। आपका फोकस एक ही तरफ हो जाएगा, एक ही टास्क पे फोकस हो जाएगा, समझा ना। तो वो एबिलिटी होती है। ठीक है बच्चों, तो वो एज पर आपके इंटरेस्ट पे है। आप ये सारी चीजें लाने की कोशिश तो करो। अब कैसे हम सेल्फ मैनेजमेंट कर सकते हैं वो आगे हम फोकस की बात करेंगे। ठीक है। इसका इट प्रमोट द कॉन्ग्रुएंस, यानी कि सेल्फ मैनेजमेंट स्किल इतना जब आपके अंदर आ जाते हो तो इतना स्किल आने के बाद आपके अंदर आपका बिहेवियर, आपका रिस्पेक्ट, आपका डिसीजंस, ठीक है, आपके अंदर की मैनेजमेंट स्किल, ठीक है, ये सब कुछ देखो एक बात याद रखना कि मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ जो हमेशा याद रखना। ठीक है। कि आपने सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। ठीक है। तो प्रैक्टिस तो वो परफेक्ट बनाती बनाती इंसान को है। ठीक है। दूसरा चीज है बटो प्रॉमिस। ठीक है। प्रॉमिस, अगर आप अपने ही प्रॉमिस पे, सेल्फ प्रॉमिस मैं कर रहा हूं, ये दूसरों की प्रॉमिस की बात छोड़ दो। जब आपने आज डिसाइड किया कि मुझे आज ये वर्क करना है और आप उसी प्रॉमिस से आज मुकर गए, इसका मतलब क्या है कि आप अपने ही डिसीजन का रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो। आपके अंदर वो कॉन्फिडेंसी आई ही नहीं, आपने उसको प्रमोट करने की कोशिश ही नहीं किया। यानी आपने आज सिर्फ आपकी बात कही हुई बात हो गई, आपने कहा और आपने ही अपनी बात का इज्जत नहीं रखा, दूसरे सामने लोग क्या रखेगा। ठीक है। तो सबसे बड़ी चीज यही है कि जब तक इंसान, जब तक पर्सन, ठीक है, इस बात से कॉन्फ्लिक्ट ना करे, इस बात से ये ना करे कि जो मेरा आइडिया है वो मेरे लिए सही है कि नहीं है, जब यही चीज वो समझ नहीं पा रहा है, इसी चीज पे वो खुद के प्रॉमिस पे वर्क नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, वो बंदा सेल्फ मैनेजमेंट स्किल कमा रहा है, उसके अंदर वो कोई प्रकार की स्किल ही नहीं है कि वो अपने आप को मैनेज कर सके, अपने गोल को अचीव कर पाए। क्योंकि खुद सबसे पहला रूल यही है कि भाई साहब आप अपने रूल को, अपने ही रूल को फॉलो करने की कोशिश को तो करो, बाद में डिसाइड करना कि गलत है कि सही है। पहले प्रॉमिस जो खुद से किए हो वो तो प्रॉमिस तो करो कि हाँ मैं आज ये कर लूंगा। ओके, बात समझ में आ रही है। ठीक है। आगे, इट इंप्रूव आवर परफॉर्मेंस इन आवर स्पेयर्स। जाहिर सी बात है, जब आपके अंदर क्वालिटी आ जाएगी तो आपका ऑटोमेटिक परफॉर्मेंस आने लगता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है,
आप खुद से मैनेज करने लगते हो, सब कुछ हो जाता है। एक टर्म याद रखना बच्चों, मैं आपको बार बार बोलूँगा, मैं अभी बात जो कही, प्रॉमिस वाली बात कही, प्रैक्टिस पीआरपी। पीआरपी जो टर्म है, ये हर एक पर्सन को पीआरपी एक ऐसा टर्म है, हर एक पर्सन को मैनेज कर सकता है, हर एक पर्सन को परफेक्ट बना सकता है अगर ये आप अपनी लाइफ में रखते हो। तो पहला तो आपको है कि खुद से किया हुआ प्रॉमिस, ठीक है। दूसरा है आपको आपकी लाइफ में रिवीजन, ठीक है, अपने लाइफ को जज करो, रिवाइज करते रहो। लास्ट है आपका प्रैक्टिस, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करते रहो अपनी लाइफ को। देखो पहली बात तो प्रॉमिस करना खुद से जरूरी है, और खुद से प्रॉमिस करते हो तो उस प्रॉमिस को पूरा करो, ठीक है। दूसरा है कि अपने लाइफ को रिवीजन करते रहो, जज करते रहो, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, कैसी जा रही है, क्या हो रही है, ठीक है, क्या गलत है, क्या सही है, उसको रिवाइज करते रहो। लास्ट में आप प्रैक्टिस करते रहो। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर वो लाइफ बर्बाद है, उस रिवीजन का कोई मतलब नहीं, उस प्रॉमिस का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। तो पीआरपी लाइफ टर्म में लाओ और कुछ क्रिएटिव बनो, ठीक है, बहुत ही अच्छा टर्म है, समझेगा ना। बाकी का मैं कल बात करूंगा, आज के लिए इतना ही है बच्चों। क्योंकि देखो सेल्फ मैनेजमेंट चीज़ बहुत आसान है, आप खुद से करने लग जाओगे तो खुद आपको लगेगा हाँ मैंने टाइम का मैनेजमेंट कर लिया, मेरे अंदर पॉजिटिव नेचर्स आने लग गए, ठीक है, मैं हर चीज़ें अच्छी सोचता हूँ, मैं खुद का किया हुआ प्रॉमिस खुद कंप्लीट कर ले रहा हूँ, ठीक है। तो आपका फोकस भी एक तरफ जाएगा, एक ही तरफ जाएगा। तो सबसे बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा चीज़ यही आपके लिए है, ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग कल डिस्कस करेंगे सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे अपने अंदर लाते हैं, कैसे हम लोग सेल्फ मैनेजमेंट स्किल करेंगे, ठीक है, वो कल डिसाइड करेंगे। आज के लिए इतना ही, ओके, बाय बाय।